नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं आपकी न्यूज यानी कि शुभ समाचार। रियो ओलंपिक की तैयारी अपने आखिरी दौर में है। खेलों के इस महामेले में भारतीय एथलीट्स ने पूरी तैयारी कर ली है और उम्मीद है कि भारत की झोली में ज्यादा से ज्यादा पदक आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीट्स से मुलाकात करेंगे और खिलाड़ियों को बेहद अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी उन्होंने। ऐसा पहली बार हुआ है। दिल्ली का मानेकशॉ सेंटर ऐतिहासिक पलों का गवाह बन गया, जहां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाले ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय एथलीट्स को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विजयी भव। रियो ओलंपिक में भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले शूटर और ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा ने प्रधानमंत्री मोदी और खिलाड़ियों की मुलाकात पर ट्वीट किया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि पीएमओ खिलाड़ियों को विदा कर रहा है। ये अच्छी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दुनिया के सबसे बड़े खेल महाकुंभ में विजयी प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। उनका प्रोत्साहन करने आए, अपने कीमती समय से वक्त निकाल करके। इसी से ये बात प्रमाणित होती है कि सरकार कितनी अहमियत और कितनी प्राथमिकता और कितना महत्व दे रही है। क्योंकि हमें लगता है कि जब भी कोई खिलाड़ी कोई इनाम या मेडल जीत करके आता है तो खिलाड़ी के लिए तो केवल मेडल है, लेकिन 130 करोड़ के इस राष्ट्र के लिए वो एक स्वाभिमान और आत्मसम्मान का एक विषय बन जाता है। खिलाड़ियों के लिए पीएम मोदी से मुलाकात बेहद खास रही। किसी ने पीएम के साथ सेल्फी ली तो किसी ने ऑटोग्राफ बुक में शुभकामनाओं को सहेज कर रख लिया। प्रधानमंत्री के साथ गुजरे पलों ने मानो खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। पीएम मोदी ने हर खिलाड़ी से अलग अलग मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की। मोटिवेशन भी मिलता है कि एक साड़ी कंट्री के साडे प्राइम मिनिस्टर भी साडे ते ना विश्वास करते हैं कि हाँ ये बंदे मेडल लेके आएंगे। Really good speaking to him and he's been really very encouraging, so it's a great thing. इस बार भारत ओलंपिक खेलों में अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है। 13 खेल स्पर्धाओं में अब तक 100 से ज्यादा खिलाड़ियों का चयन हो चुका है। ओलंपिक में पिछला सबसे बड़ा दल 2012 लंदन ओलंपिक में भेजा गया था, जिसमें देश के 83 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 36 वर्ष के बाद 2016 में द्युति चंद का 100 मीटर रेस में चयन अपने आप में एक इतिहास ही है। अभिनव बिंद्रा न सिर्फ भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि देश की आन बान और शान तिरंगा उनके हाथों में ही होगा। अभिनव भारत के ध्वजवाहक होंगे। आने वाले दिनों में कई और खिलाड़ियों के चयन की संभावना है। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ को ओलंपिक में 110 से ज्यादा खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। रियो के लिए चयनित कई खिलाड़ी विदेशों में अपना प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं। सर, मेरा कुछ समस्या है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो बोले कि आने के बाद मिलना। मैं कहा सर फिर टाइम तो नहीं मिलता। बोला मैं दूंगा ना टाइम। काफ़ी अच्छा लगा ये सुन। जो प्रिपरेशन तैयारी कर रहा है, ट्रेनिंग है, वो मेरा कमी नहीं है और मैं इसी तरीक़ा से अगर चल के जाऊँ तो मैं 100% अच्छे होगा और मैं पक्का करके आऊँगा। रियो ओलंपिक 2016 का 5 अगस्त को आगाज हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। रियो ओलंपिक में 207 देश हिस्सा ले रहे हैं। 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। 28 खेलों में 307 मेडल्स के लिए मुकाबला होगा। रियो ओलंपिक 2016 में 2 नए खेल गोल्फ और रग्बी 7 को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और उनकी शुभकामना का मतलब है देश के 125 करोड़ लोगों की शुभकामना और उम्मीद विश्व विजय की। दिल्ली से किरण चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको लंदन ओलंपिक 2012 के कुछ आंकड़े दिखा देते हैं, आपको याद दिला देते हैं। पदक तालिका में उस वक्त भारत का स्थान जो था वो 55वां था। भारत को कुल 6 पदक मिले थे। कुश्ती में 2 पदक मिले थे, शूटिंग में 2 पदक मिले थे, बैडमिंटन में 1 पदक मिला था, बॉक्सिंग में भी भारत को 1 पदक मिला था। और अच्छी बात इस बार ये रही कि प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाओं के साथ विदा किया।